ओके बेटा, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड इसकी क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख लिया था और वो कैसे प्रॉपर वर्क करता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था इन फॉर्म ऑफ एंथर, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में। तो वहीं से इसके बाद इस तरीके से देखो डेवलपमेंट ऑफ सीड होता है, जो आपने वो पार्ट देखा था। आफ्टर फ्लावरिंग के बाद सीड का डेवलपमेंट हो जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। ओके, तो ये जो लॉक्यूल होते हैं ये आफ्टर फ्यूज़न क्या करते हैं, इस तरीके से सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओवरी वॉल। ये जो किनारे का आप देख रहे हो ये क्या है, आपकी ओवरी वॉल है, ठीक है, प्लांट की ये ओवरी वॉल है साइड में। और ये जो गैप है दिस इज़ कॉल्ड, ये चैम्बर बनाता है और इसी को क्या बोलते हैं, लॉक्यूल। ओके, दिस इज़ कॉल्ड लॉक्यूल। ओके, एंड ये बीच में जो फॉर्म हो रहा है ये आप देख रहे हो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दिस इज़ ओव्यूल। और ये जो कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन मीन्स ये वाला रीजन, ये वाला, ये आपको दिखा, ये जो रीजन है ये, दिस इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। जस्ट लाइक दैट ह्यूमन में होता है उसी तरीके से प्लेसेंटा है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप उसको पढ़ोगे तो प्लेसेंटा आप यहाँ ईजिली देख सकते हो। देखो ये पाइसम सटाइवम का सीड मैंने लिया है, तो ये जो किनारे की लेयर है दिस इज़ सीड कवरिंग है, ठीक है, या सीड कोट भी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हॉलो स्पेस है ये दिख रहा है आपको, एरो से बताया, दिस इज़ लॉक्यूल। और जो सीड का डेवलपमेंट होता है हमारा, दिस इज़ आफ्टर अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, जो क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन एंड मिनरल प्रोवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च का डिपोजिशन होता है, मिनरल्स का डिपोजिशन होता है और ये सीड्स आपके बनते हैं। एंड प्रोटीन भी एक्सेट्रा नाइट्रोजन के फॉर्म में क्या होती है, यहाँ पे स्टोर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ पर आपने अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पिस्टल फॉर्म हुआ, पिस्टल फॉर्मेशन के बाद स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ एंड स्टाइल डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, ओवरी का फॉर्मेशन हुआ। और ओवरी किससे अटैच होती है, आपके पेडिंकल से, स्टेम से। ओके, और यहीं से आपका क्या होता है, ये यहाँ से आपका कार्पल बनेगा। कार्पल के बाद आपके क्या होंगे, कोरोला का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये आपका क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। अब यहाँ पे हमारा ओव्यूल फॉर्म होगा। अब ओव्यूल हमारा न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें एंटीपोडल सेल्स होती हैं और सिनर्जिड सेल्स होती हैं, मीन्स ये 7 न्यूक्लिएटेड होता है। तो अभी हम ओव्यूल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे बाकायदे। तो ये कब है, आफ्टर फर्टिलाइज, ये कंडीशन जो वेल डेवलप एक ओव्यूल है उसकी है। ओके, तो ये कैसा होता है, 7 सेल्ड होता है, इसमें एक न्यूक्लियाई होती है और इसको भी मिला के ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे क्या होती हैं, ये सिनर्जिड सेल्स होती हैं और ये पोलर सेल्स होती हैं। पोलर सेल्स मीन्स एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, या इसी को क्या बोलते हैं, पोलर सेल, जो क्या करती हैं, इसको इलोंगेटेड ओवल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। और ये हेल्प किसमें करती हैं, आफ्टर एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन, ये फ्यूज़न में। और जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं ये क्या होंगी, धीरे धीरे फ्यूज़ होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी एंड आफ्टर डिस्ट्रॉय ये क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होने के बाद ये यहाँ से न्यूक्लियाई से अटैच होते हुए इन सेल्स में फ्यूज़न स्टार्ट करेगा। तो हम अभी यहाँ पे ये आपने ओव्यूल देख लिया। जब ये एक्सिस पे इस तरीके से फॉर्म होता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्साइल और एक्सल प्लेसेंटा। और इन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ये जो लोब बन रहे हैं इसी की बेसिस पे इसको टेट्राड, ऑक्टोड, इस तरीके से डिवीज़न होता है, मीन्स 4 लोब बन गए, ये लोब्स का बनना। अब इसी तरीके से ये 4 लोब हो गया। ओके, तो ये क्या होगी, टेट्राड कंडीशन, ऑक्टेट कंडीशन, इस तरीके से हमारा बनेगा। देन अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हम ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हो, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर
एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, किस तरीके से पिस्टिल एक्सेट्रा हमारा फॉर्म हुए थे। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है कहाँ से, कार्पल से। तो कार्पल के बाद इसमें क्या फॉर्म होती हैं, वेंट्रल सेचर फॉर्म होते हैं। वेंट्रल सेचर क्या होते हैं, अब हम यहाँ इसके लिए फिर फर्स्ट स्लाइड पे आएंगे। पहले फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रल सेचर, जहाँ पे ये सीड, आप ये रीजन देख रहे हो, दिस इज वेंट्रल सेचर, जो क्या करती है, सीड की अटैचमेंट किससे बनाती है, सीड कोट से, कवरिंग से, और इसी को हम बोलते हैं वेंट्रल सेचर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करती है किसका, नरिशमेंट या फूड मटेरियल का। और इन्हीं की फॉर्मेशन के साथ हमारा क्या स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। और वेंट्रल सेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल का। और ये मिडरिप का भी काम करता है, मीन्स इसको डिवाइड भी करता है, मिडरिप लाइक मार्जिन बनाता है। ये दो होते हैं, वेंट्रल अपर साइड में होगा और डॉर्सल आपके क्या होंगे, नीचे के साइड में होंगे। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल का फर्स्ट पार्ट। तो अब हम आ जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। तो फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल कहाँ से होगा, जो आपका वो वाला स्टाल्क वाला स्ट्रक्चर था, पेडिसल को छोड़ देंगे, फिर वहाँ से हम देखेंगे। तो जब आपके ओव्यूल की पोजीशन किस तरीके से होगी, ये डिपेंड करेगा कमिंग सोर्स ऑफ आपका जो है रीज़न, जो पोलन ग्रेन है उसकी एंट्री स्टाइल में किस तरीके से हो रही है। ओके, तो हॉलो जो बेसल पार्ट होता है ओवरी का, वहाँ से स्टाइल स्टिग्मा अटैच होते हैं, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल स्टार्ट फ्रॉम दी फॉर्मेशन ऑफ इंटुगमेंट। तो ये जो मैं फॉर्म करने जा रही हूँ, जो ड्रॉ करने जा रही हूँ, सी केयरफुली। तो आपका ये जो रीज़न है ये आएगा यहाँ से, ये वाले पार्ट से। अब इसी को, अब यहाँ पे हमारा ओव्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो ये क्या होते हैं, जो अटैचमेंट है ये वाला, एक सेकेंड पहले मैं यहाँ बना दूँ तभी आपको समझ में आएगा। देखो ये हमारा क्या है, ये पार्ट है। अब ये जब इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन्स की एंट्री हो जाएगी, बाहर से नहीं, इन बिटवीन होती है। बाहर से मैं बस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। चलो इसको अंदर से ही कर देते हैं, वरना बाद में कंफ्यूज हो गए। दिस इज ओवरी। ओवरी में स्टाइल से होते हुए ये पोलन ग्रेन्स आएंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स का एंडोस्पर्म आकर के इसमें फ्यूज़ करेगा, एंड फ्यूज़न के बाद ये जो ओव्यूल है बन चुका है वो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। और फर्टिलाइजन के बाद यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स, न्यूक्लियाई एक्सेट्रा हैं, ये फॉर्म होंगे। और इसके बाद क्या होगा, जो प्रॉपर आपका ओव्यूल फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा। तो अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज फ्यूनिकल, नहीं उल्टा नहीं सही बन रहा, एक सेकेंड, हम इधर से ड्रॉ करते हैं। ये जो आप देख रहे हो इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये नेक लाइक रीजन, दिस इज कॉल्ड हिलम। और हिलम से ही ये टर्न होकर के, हाँ बेटा, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे ये ओव्यूल का फॉर्मेशन देखेंगे। तो ओव्यूल का फॉर्मेशन ये स्टार्ट होगा जब क्या होगा, इसमें डिफरेंट टाइप के ओव्यूल बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये जो ओव्यूल्स के बाद सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज ओव्यूल। आपका क्या है, ये बीच का एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में ही आपके क्या होते हैं, दिस इज एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल बोलते हैं इसको, या इसी को हम पोलर सेल्स भी बोलते हैं।
बीच में ये न्यूक्लियाई होगा, ये क्या होता है, हैप्लॉइड होगा। और यहाँ पे भी इस तरीके से 3 सेल्स होती हैं। दिस इज सिनर्जिड सेल्स। एंड इसी के सराउंडिंग से हमारा क्या रिलीज होगा, इससे जो पहली सेल्स अटैच होंगी, दिस इज कॉल्ड इंटुगमेंट। तो ये यहाँ तक आता है और फिर ये दोनों तरफ से इसको किस एम्ब्रियो सैक को कवर किए रहता है। और ये मे बी 2 लेयर हो सकता है, कुछ कुछ प्लांट में 2 लेयर होगा, 3 लेयर होगा, इट डिपेंड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। ओके, तो ये इस तरीके से आएंगे और ये स्ट्रक्चर बनेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये इंटुगमेंट फॉर्म करेगा। इसको हम और नीचे ले आ देते हैं ताकि आपको इजी होगा। तो ये जो कवरिंग लेयर बनेगी, ये जो टर्न बनेगा, दिस टर्निंग इज कॉल्ड हिलम। और ये इसको कवर करता हुआ फिर दूसरा इंटुगमेंट यहाँ तक आएगा, फिर ये इसको इस तरीके से कवर करेगा। दिस इज़ योर ओव्यूल। ठीक है, अब ये जब इसकी प्रोजेक्शन, ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, बीच वाला पार्ट जिसमें एंटीपोडल सेल्स एक्सेट्रा बन रही हैं, यही की पोजीशन हर प्लांट में जब अलग अलग हो जाएगी, मीन्स इसका फॉर्मेशन जब ओव्यूल का 90 एंगल पे होगा, 45 एंगल पे होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके बेंजीन वगैरह होते हैं, उनमें जो पोजीशन होती है फंक्शनल ग्रुप की, जस्ट लाइक दैट इसमें 6 टाइप के आपके मेन जो ओव्यूल होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो वो हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल में पढ़ेंगे। तो ऊपर का जो ये रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड चैल्जा। इसको क्या कहेंगे, चैल्जा बोलेंगे। ये एम्ब्रियो सैक हो गया, या ओव्यूल सैक भी बोल सकते हैं इसको, जो क्या करती है, इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म करती है, ये वाली। एंड देन ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये यहाँ पे माइक्रोपाइल इसकी ग्रोथ के लिए और प्लस गैसेस एक्सचेंज के लिए ये क्या होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है। और ये इनर इंटुगमेंट, अंदर वाला, एंड दिस इज आउटर इंटुगमेंट, आउटर इंटुगमेंट। एंड यहाँ की जो रीजन होती है इसको हिलम बोलते हैं, नेक लाइक रीजन, जो क्या करता है, अटैचमेंट बनाता है आपके जो स्टेम है, स्टेम से पूरे ओव्यूल तक। और ये जो हिलम है इसी को फ्यूनिकल भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स ये क्या होती है, जो कर्विंग होती है, इस कर्व को ही बोलते हैं फनल। ओके, अब ये सो मैनी शेप में हो सकता है, मीन्स ऐसा हो सकता है, यूँ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इट डिपेंड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। और ये जो रीज़न है आपका, दिस इज़ कॉल्ड एग एपरेटस। जो सिनर्जिड सेल्स हैं इन्हीं को एग एपरेटस भी बोलते हैं। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एग एपरेटस। और ये पोलर न्यूक्लियाई आप अभी देख चुके हो, पोलर न्यूक्लियाई या पोलर सेल्स हैं, ये भी क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। तो आपका टोटल जो ओव्यूल होता है 8 सेल कंडीशन होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 सेल स्टेज होती है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं, 7 सेल आपकी स्टेज होती हैं, जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। आफ्टर एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन ये क्या होते हैं, फ्यूज़न के बाद ये कैसी बन जाएंगी, फिर ये हो जाएंगी 8 सेल आफ्टर एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, तो ये आपका क्या था, ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में जो पार्ट होते हैं उनको देख लेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा फ्यूनिकल, फनल लाइक होता है। फ्यूनिकल जो है हमारा फनल लाइक, फ्यूनिकल। ओके, ये क्या है, फनल लाइक होता है, कर्व होता है, इसी को स्टाक भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, कर्व जो होती है फॉर्मेशन होती है, ये क्या करता है, अटैचमेंट ओव्यूल टू
प्लेसेंटा। और फ्यूनिकल ये क्या करता है, जैसे अभी आपने सीड में देखा था, सीड इस तरीके से था और ये कनेक्टिंग टिश्यू अटैच था, तो ये प्लेसेंटा से इसको क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। सेकंड, इसके बाद आपका हिलम आएगा। फ्यूनिकल्स के बाद सेकंड हिलम फॉर्म होगा इसी में। ये पॉइंटेड अटैचमेंट होता है, जो पॉइंट लाइक मीन्स ये वाला जो पोजीशन हो जाती है जहाँ पे ओव्यूल हमारा, ये वाला जो पॉइंट था ये जस्ट एकदम क्या कहलाता है, ये फ्यूनिकल आपका हिलम कहलाएगा। और इसके नीचे का जितना रीजन है जो कर्व है, दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल। तो ये हो गया सेकंड हमारा, क्या हो गया, हिलम हो गया। अब इसका वर्क क्या है, ये क्या करता है, मेन इसका वर्क होता है अटैचमेंट। एंड hilum, it is pointed structure टू ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को कनेक्ट करने का काम करता है। अब हम थर्ड देखेंगे, हमारा थर्ड क्या है, थर्ड इज राइफी। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, रिच फॉर्म विद द लेंथ वाइज फ्यूजन ऑफ द टेपिटम बॉडी, या इसी को आपका क्या कहते हैं, न्यूक्लियस भी बोलते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल में आपके ये राइफी फॉर्मेशन होता है जो हेल्प करता है इसकी बॉडी को। एक सेकेंड डायग्राम में देख लेते हैं। जो चैल्जा का पार्ट है, सॉरी, ये जो चैल्जा वाला ये वाला रीजन है, इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड राइफी, जो क्या करता है, ये जो हेड पोर्शन बनाता है, हेड पोर्शन ऑफ आपके ओव्यूल। तो राइफी कनेक्ट विथ चैल्जा, ओके। जो ऊपर की ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर, डोम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू राइफी। और इसी की वजह से क्या होती है, हमारे ओव्यूल की पोजीशन चेंज होती है, जिसमें सो मैनी टाइप्स ऑफ ओव्यूल बनते हैं, जो आपके 90 एंगल का प्रोजेक्शन बन जाएगा, 45 का बन जाएगा। इस तरीके से जो ओवरी एम्ब्रियोनिक सैक है वो टर्न होता जाएगा और ओव्यूल की पोजीशन चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखेंगे, न्यूक्लियस। जो सराउंडिंग में सेल्स हैं वो क्या हैं, आपकी न्यूक्लियस बनाती हैं। ओके, तो दिस इज आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया इसमें ओव्यूल में। दिस इज पैरेनकाइमेटस, सेल्स ऑफ मास होती हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। मास ऑफ पैरेनकाइमा होता है, ओके। पैरेनकाइमा इज अ सिंगल सेल टिश्यू होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंगल सेल टिश्यू होते हैं। तो इसमें ये इस तरीके से ये सिंगल सेल्स, ओके। और फिर इसी में आपकी क्या होती हैं, फ्यूज फॉर्म में लिक्विड फॉर्म होता है। क्रोमोसोम्स की जो क्या होंगी, पैटर्न होगी, और वो क्या करेंगे, एप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाने में हेल्प करता है। एंड सराउंडिंग टू दी इंटुगमेंट, और इसी के सराउंडिंग क्या होता है, इंटुगमेंट होता है। इट इनक्लोज इन एम्ब्रियो सैक, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है, और इसमें ये फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, फिफ्थ पार्ट हमारा इसका क्या है, एम्ब्रियो सैक ही है। एम्ब्रियो सैक यहाँ से आपने देखा अभी, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये जो ये लाइनिंग, ये कवरिंग है
जो क्या करती है पूरे ओव्यूल को, या जिसको आप बोलते हो ये पूरा मिल करके आपका दिस इज़ कॉल्ड एग एपरेटस। ये मिल करके पूरा एग एपरेटस बनाता है पोलर सेल्स के जिसमें होती हैं। ठीक है, इनको क्या करता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। ओके, तो ये किसका काम होता है, एम्ब्रियो सैक का। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा बचा है इंट्यूगमेंट। 6 इज इंट्यूगमेंट इज आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल, आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल। जो आपने ये ओव्यूल था इसके किनारे ये वाली जो लेयर देखी थी, ये आउटर और इनर, ये क्या है, इंट्यूगमेंट है, जो क्या करता है, कवरिंग लेयर बनाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल बाय द नैरो पैसेज ऑफ माइक्रोपाइल एंड चैल्जा। एंड लास्ट का आपका 7th है, चैल्जा है, जिसको राइफी बोलते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा फ्लैशी पार्ट होता है, फ्लैशी थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करती है, डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो पूरी कवरिंग बनाता है किसकी, ओव्यूल की। एंड सॉलेंट पार्ट होता है, ये थोड़ा सा स्वेल होता है, और ये पूरी इंट्यूगमेंट से ये बेसल बनाता है, ये वाली रीजन। ये जब आकर के ये फ्यूनिकल से अटैच हो जाएगी तो ये रीजन पूरा आपका क्या है, चैल्जा है। और ये क्या होता है, फ्लैशी और सॉलेंट पार्ट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना टाइप्स ऑफ ओव्यूल।